Hello guys and welcome back to those who are already viewing my videos and welcome to those जो पहली बार यहाँ पे आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शंस। अभी तक हमने क्या सीखा है, डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्लॉजेस, ऑपरेटर एंड बेसिक जॉइंट्स। ठीक है, अब जो हम चीज़ सीखेंगे उसके बाद हमारा सीक्वल हो जाएगा पावरफुल। क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन सीखने हैं। अब फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप एज ए एनालिस्ट किसी दूसरी कंपनी में जाओगे और आपको वो बोलेंगे कि मुझे एक डेटा निकाल के दो इस कंपनी का, एक डेटा निकाल के दो इस कंपनी का, लेकिन सारे के सारे एक साथ लिखे होने चाहिए क्योंकि मेरे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन से मतलब है, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे क्योंकि तुम डेटा एनालिस्ट हो। आई जस्ट नीड द इन्फॉर्मेशन। तुम एंड में आप लोगों को उस इन्फॉर्मेशन के साथ पावरफुल बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ ये वाली वीडियो। और इसमें आपको समझ में आएगा कि कंपनी डेटा एनालिस्ट को हायर क्यों करती है एक्चुअल में। डेटा को क्लीन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और उसके बेसिस पे डिसीजन बनाने के लिए कंपनी किसी भी डेटा एनालिस्ट को हायर करती है। तो शुरू करते हैं पहले फंक्शन से जिसका नाम होगा स्ट्रिंग। सो लेट्स बिगिन। सो हमने अपना एक डेटाबेस इस्तेमाल किया, इसका नाम है कोडिंग बाय शैलजा। उसमें मैंने 3 टेबल्स बना रखे हैं, एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट एंड सेल्स। वन बाय वन आई एम गोना शो यू हाउ डज दीज वर्क और इसमें कंटेंट क्या है। एम्प्लॉय टेबल में है एम्प्लॉय आईडी, पहला नाम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, सिटी एंड जॉइनिंग डेट। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में है प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट कोड, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। तो अभी तक हमने एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉय टेबल और प्रोजेक्ट टेबल में क्या देखा है कि एम्प्लॉय आईडी वो सिरा है जिससे हम अपने टेबल को आपस में रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेल्स। इन दिस वन ऑल्सो एम्प्लॉय आईडी इज ऑल्सो गिवन, विच मीन्स एम्प्लॉय आईडी वो सिरा है जिससे हम टेबल को जोड़ सकते हैं। अब हमने पढ़ने हैं फंक्शंस। ओके, पहला हमारा है स्ट्रिंग फंक्शन जो कि टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन है मैथमेटिकल फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, रैंक फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दीज वन बाय वन। सो पहले वाला है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। ऑलराइट, सो व्हाट इज अ स्ट्रिंग फंक्शन? स्ट्रिंग फंक्शन इज द वन फॉर टेक्स्ट। जो टेक्स्ट डेटा पे वर्क करे उसको हम स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट क्या हो सकता है? एम्प्लॉय का नाम हो सकता है या फिर रीजन हो सकता है, प्रोजेक्ट नेम हो सकता है, सच थिंग दैट कंटेन्स ओनली टेक्स्ट, उससे हम स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन में ये फंक्शंस होते हैं द फॉलोइंग: लेन, कॉनकैट विद सेपरेटर, लेफ्ट रिंग, राइट रिंग, रिप्लेस, रिवर्स, सबस्ट्रिंग, ASCII, अपर एंड लोअर। ठीक है, इनको हम कमेंट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है लेन। ओके, and one by one we will work on all of these. Select first name, length of the first name as name length from employees. Adding the semicolon, and now we execute it. Control plus E is the short key for executing. Let me write this again. Control plus E. This one is the short key for executing the code. आप बार बार यहाँ एग्जीक्यूट पे जाएं, इससे अच्छा है कि आप कंट्रोल प्लस ई करें when you are using MS SQL. If you are using some other tool, there are other shortcuts. Now, next one is concat. Okay. What does this do? Join multiple strings. मतलब अगर मेरा नाम शैलजा शर्मा है तो ये क्या करेगा? शैलजा शर्मा लिख सकता है मेरा नाम।
या फिर रिवर, या फिर हो सकता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में मेरा नाम है तो उन दोनों को एक ही सेल में लिख देना। सिलेक्ट दैट ऑफ व्हाट, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दोनों के बीच में एक स्पेस भी छोड़ना होगा, अदरवाइज हमारा जो नाम है वो एक साथ लिखा जाएगा, लास्ट नेम एज फुल नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, semicolon, we select it and we execute it. So now my name is written in one single column, Shailja Sharma, Rahul Verma, all these in one single cell and in one single column. Okay, at WS which means with separators. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम all the information एक सिंगल सेल में ले सकते हैं, इन सिंगल सेल with as separator this। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। select concat with separator on what, we will add this as separator। separator क्या रखेंगे हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने कहा मैं ऊपर हैश रखूंगी तो मैंने यहाँ separator डिसाइड किया कि मैं ये रखूँ। ठीक है, एक्सप्रेशन होगा मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और मैं क्या ऐड कर सकती हूँ इसमें, मैं डिपार्टमेंट ऐड कर सकती हूँ, डिपार्टमेंट और सिटी, लेट्स ऐड दीज। ओके, देन क्लोज इट एज एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, now semicolon and we select it completely and we run it, invalid column first name या स्पेलिंग गलत है, FIRST। ठीक है, now we run it, yeah, all the information, Shailja Sharma data analyst, city name Delhi, Rahul Verma HR Mumbai, Aman Singh developer Pune, Neha Kapoor data scientist Bangalore। okay, Ltrim, that means trim the data from the left, let's do it। in case you have a table or you have an information where on the left side there is a lot of gap, okay, and then in main information is written, but you can't show that to your manager or to the client, right? So you will have to trim that extra space। and similar is in the R trim, extra space on the right has to be trimmed। so let's work on both of these all together। select L trim, ये मेरा डेटा है, ये मैंने इसको स्पेस दिया, यहाँ मैंने लिखा डेटा एनालिस्ट। ठीक है, एंड देन व्हाट आई डू, एज लेफ्ट ट्रिम्ड, ये मैंने इसको नाम दे दिया। नाउ आई रन इट, ये मेरा आउटपुट है डेटा एनालिस्ट। मेरा जो रिजल्ट हुआ उसमें जो ये वाला गैप जनरेट हुआ था, ये वाला विजिबल नहीं होगा, और सिमिलरली होगा आर ट्रिम में। देखो, अगर मैं यहाँ पर भी गैप डाल देती हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ आर ट्रिम, और इसको मैं लिखती हूँ आर ट्रिम्ड, एंड देन आई ट्राई टू रन इट, तो जो मेरा लेफ्ट में गैप है ना, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बस राइट में जो मेरे गैप थे वो गायब हो गए। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होगा
रिप्लेस। हम रिप्लेस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि डेटा एनालिस्ट जो रोल है उसको मैं डेटा इंजीनियर से चेंज कर दूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनालिस्ट जो वर्ड है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इंजीनियर वर्ड के साथ। इसका बहुत ही सिंपल सा है, सिलेक्ट रिप्लेस रिप्लेस क्या, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, कॉमा इसमें से एनालिस्ट किससे रिप्लेस करेंगे हम, इंजीनियर से, एंड नाउ वी क्लोज इट एज रिप्लेस्ड टेक्स्ट। ठीक है, इसको भी मुझे कोट्स में ऐड करना पड़ेगा, एज रिप्लेस्ड टेक्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, नाउ व्हेन आई ट्राई टू रन इट, I'll see the data engineer thing is replaced with the data analyst thing is replaced with data engineer. The next one is reverse. It reverses the word. For example, अगर पिया है तो उसका हो जाएगा AYIP. Okay, let's start it. Select, reverse, first name, select first name, reverse, first underscore name as reverse name from employee. Now let's run it. मेरा नाम रिवर्स हो गया है, प्रिया का नाम रिवर्स हो गया, अर्जुन, इन सब का नाम रिवर्स हो गया। सब स्ट्रिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, एक पूरा नाम है जैसे शैलजा, उसका सब स्ट्रिंग मैं बोलूँ कि मुझे बस 5 अल्फाबेट्स का चाहिए तो वो हो जाएगा शैल। इसी तरीके से हम सब स्ट्रिंग निकालेंगे। ठीक है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सब स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, कहाँ से 1 से 5 तक चाहिए मुझे, 1 से 5 तक। ठीक है, मैंने कोड को बंद किया, एज शॉर्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। आई क्लोज द कोड। इसके बाद मुझे कॉमा लगाना है एंड आई ट्राई टू रन इट, और मेरा शॉर्ट नेम तैयार है। शैलजा की जगह शैल, राहुल में राहुल ही है क्योंकि इसमें 5 ही वर्ड हैं। तो आप कोशिश करें शॉर्ट नेम अपना 3 तक का ही रखें, क्योंकि बहुत से नाम 5 वर्ड्स के होते हैं। अब सबके शॉर्ट नेम आ गए हैं, शैलजा का SHA, राहुल का रा, अमन का अमा, लाइक दैट। ओके, ASCII, it returns the ASCII value of the string. Okay, select first name ASCII substring first name 11, let's say, as ASCII value from employees. यहाँ मुझे फर्स्ट नेम के बाद कॉमा लगाना है
ये सी आया है सब स्ट्रिंग, ये मेरा बंद हुआ, ये मेरा बंद हुआ। यहाँ मुझे 2 ब्रैकेट बंद करने हैं। हाँ, नाउ आई रन इट, एग्जीक्यूटेड, और सबकी एस आई आई वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, नेक्स्ट वन होगा हमारा अपर। आपने वर्ड एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा होगा, उसमें अपर लोअर सीखा होगा, राइट? उसमें अपर केस हो जाते हैं, लोअर केस हो जाते हैं। सिंपल सा ही है अपर केस और लोअर केस इसमें भी। सिलेक्ट फर्स्ट नेम upper first name as upper name from employees. Employees, yeah. मेरा जो अल्फ़ाबेटिकल नेम है वो सारा का सारा अपर केस में हो गया। सेम चीज़ अगर मैं लोअर करूँ तो वो लोअर में चली जाएगी। नाउ कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर। Instead of upper I will write lower, and here also lower, and then I run it, and all the alphabets are in lowercase. Okay, so till now we studied string functions. So till now it was string functions, but now we are going to study mathematical functions. Okay, in which we will have count, average, log of 10, square, AVS, ceiling, floor, round, and power in the end. Okay, now the first one is count. This one is used to count the total number, and the syntax for this will be select count from total employees, as total employees from employees. I'm accessing this data a bit late. Maybe this will ask me to connect to the server. Yeah, it did. Alright. There's an incorrect symptoms. Yeah, okay. Total employees. Now we have to connect this thing and again run it. Yeah. Total employees are 7 in the employee list. Alright. Next one is average. Okay. So select average of what? Salary as average salary from the employees. Semicolon. दा नहीं लगेगा. We are not writing sentences here. मैं इंग्लिश के फॉर्म में आ गई. And we select it and control E. So the select average salary as average. One second. Employee info. All right, all these details that we derived here. Average salary is 76,800. Okay, now we drag it down. Next one is log of 10 of the data. ये क्या करता है? It returns logarithm base 10. So select salary comma log of 10 of what? Of salary itself from as log value from employees. And now we hit semicolon.
semicolon. We run it and we have the log values. Alright, this is our log value of the salary. Next is square. Select salary, square of what? Salary itself as square salary from employees. Here is the square salary. ABS. It converts negative into positive. Select ABS negative 5000 as positive value. We select it and we run it. So positive value is achieved. Next one is ceiling. Upper nearest value, or let's say if it is mathematical, integer. The syntax is select sales amount from the sales table and we run it. So the upper sales is 12,000, then 18,000, then 25. Okay. So from ceiling what we understood that it will give us the top values and the floor will give us the lowest values. Okay. Now let's copy this whole thing just to understand the basics. We will say floor as lowest sales from sales. We select it, we execute it. So the lowest is 12,000 and then till 25. Okay, and here it was execute. सेल्स अमाउंट में अपर सेल्स ये थी, इसमें अपर सेल्स ये थी, इसमें अपर सेल्स ये थी. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारी सेल्स टेबल है नहीं, इसलिए हमारे जो रिजल्ट्स हैं थोड़े से सिमिलर आ रहे हैं. नाउ राउंड. व्हाट डज राउंड डू? सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है किसी ने? ये राउंड कर देता है. एक स्पेसिफिक लाइक डेसिमल नंबर है हमारा, उसमें हमारी वैल्यूज हैं 1.6. तो we will count it as 2. That is the nature of significant figure because it's greater than 5. Okay, now let's try in this one as well. Select sales amount. Now अब हम क्या करेंगे? कॉमा राउंड सेल्स अमाउंट. कितने लेवल तक करना है? 1 तक, क्योंकि इससे आगे करेंगे तो मे बी डेसिमल रिकॉर्ड हो जाए. सेल्स अमाउंट एज राउंड सेल्स फ्रॉम सेल्स and we close it. Now we try to run this one. Execute. Here is the round sale. The thing is, in our data there is no decimal point, that's why we are getting the same output here. Next one is power. And what does power do? It raises the number to a given power.
For example, in maths we have studied 2 raised to power 2 is equals to 4, and then 2 raised to power 3 is equal to 8. So select power 5 की power 3 as result, and we will see 125. 5 5s are 25 and 25 5s are 125. So this is the power thing. Till now we studied mathematical functions. Okay, so next topic is our date time. All right, in which we have the following functions. One is day, another is month, year, date add, date, get date, format, date part. Okay, for each one of them we are going to write basic syntax and they are going to be very easy. So the first one is day. The exact day for one particular डेटा. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ज्वाइनिंग डेट मुझे पता चले. ज्वाइनिंग डेट में से मुझे डे पता चले ज्वाइनिंग डेट का ऑफ एवरी एम्प्लॉय एज ज्वाइनिंग डेट, एज ज्वाइनिंग डे फ्रॉम एम्प्लॉयज. यहाँ पे कॉमा लगेगा. हाँ, नाउ वी रन इट, कंट्रोल ई, एंड आई नो द ज्वाइनिंग डेज 15th of 12th and 10th. Okay, like that. Next one is month. Exact month. All right, select joining month, month of what, joining date, as joining month from employees. joining स्पेलिंग में गड़बड़ है शायद. हाँ, there is nothing like joining month, it's joining date only in the data set. All right, and we run it, control E. So this guy joined in the first month, this one in third, and this one in seventh. And if we scroll up a little bit more, other 11, 8, 12, these months are also displayed. Okay, control R. Now we hide the result. Next one is year, joining year, let's say. So select joining date, year. ईयर कहाँ से डराइव करना, हमें ज्वाइनिंग डेट में से ईयर डराइव करना है. एज ज्वाइनिंग ईयर फ्रॉम एम्प्लॉयज, एंड वी select it and we execute it. Okay, so now we have these years of joining. Okay, control R. next is date add. तो जो करंट डेट है उसमें डेट ऐड कर दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट ज्वाइनिंग डेट. ओके, डेट ऐड. साल कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है. ठीक है, इंटरवल इज ईयर इज 2021. एक साल का हमें इंटरवल देखना है लोगों का, और उसके बाद हमें ज्वाइनिंग डेट देखनी है. ज्वाइनिंग डेट एज व्हाट, एज नेक्स्ट ईयर डेट. ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज. नाउ वी ट्राई टू रन इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. executed. Parameter 1 specified for dated add. This particular date is not in the data,
So let's write 2021 only and execute it. Why? I'm sorry, instead of this year we have to write year only. So all the years can be denoted this. That's why my result was not right. इसकी joining date 2021 है, next year it will be 2022. इसकी 2020, next year will be 2021 and similarly everyone's date of joining is increased. ठीक है, मान लो आपने गलती से किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत लिख दी हो तो आप इसको डेट ऐड के थ्रू सही कर सकते हो. डेट difference. Why is it used? To calculate the difference between the dates. Okay. अब इसका क्या है? Select first name, date difference. ठीक है. Year, joining date, ज्वाइनिंग डेट और गेट डेट मतलब आज की डेट. गेट डेट एंड वी क्लोज इट एज एक्सपीरियंस ईयर. मतलब किस इंसान को कितने साल हो गए, कितना एक्सपीरियंस हो गया. ठीक है. ज्वाइनिंग डेट, गेट डेट एज एक्सपीरियंस ईयर फ्रॉम एम्प्लॉयज and we close it. Now select all and execute it. तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, राहुल को 6 साल का, अमन को 7 साल का. ठीक है. इसी तरीके से जिस डेट को मैंने ज्वाइन किया था और आज जितनी तारीख है उस हिसाब से हर एक जो एम्प्लॉय है उसका एक्सपीरियंस ईयर काउंट किया गया है. नेक्स्ट वन इज गेट डेट. व्हाट डज इट डू? करंट सिस्टम डेट. अगर आज 19 मई है तो ये मुझे 19 मई देगा. फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट गेट डेट एज करंट डेट एंड देन सेमीकोलन. सिलेक्ट गेट डेट एज लिख दिया, करंट डेट टाइम लिख दिया, सेमीकोलन ऐड कर दिया. व्हाट्स द रॉन्ग थिंग नाउ? Current date syntax is wrong as current date because current date is already a syntax. Now we will write is date time, so this one can be removed. Yeah, current date है 19 मई 11:27 रात के. Okay, next one is format. It formats the data. Format the date. How? ज्वाइनिंग डेट पे करके देखते हैं कि हमारा करंट जो है वो फॉर्मेट क्या है. ज्वाइनिंग डेट का ईयर है, मंथ है एंड देन डेट है. ठीक है. ये हमारा करंट फॉर्मेट है. नाउ वी विल सिलेक्ट ज्वाइनिंग डेट एज फॉर्मेट ज्वाइनिंग डेट. उसका हम फॉर्मेट क्या करेंगे? ईयर से dd. नाउ लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है. जी हाँ, डेट फॉर्मेट हो गई. इंस्टेड ऑफ दिस पैटर्न वी हैव दिस. हमने MM इसलिए लिखा ताकि मंथ के 3 शब्द लिखे जा सके. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज डेट पार्ट एंड इट एक्सट्रैक्ट्स स्पेसिफिक part from the date. ठीक है. Let's say select joining date, comma date part from quarter चाहिए हमें. क्वार्टर का हमारा इंटरवल है joining date. ठीक है. as quarter date from employees and we do this. हमें आउटपुट क्या मिलेगा देखते हैं.
हमें आउटपुट मिल रहा है कि ये जो पर्सन है इसने कौन से क्वार्टर में ज्वाइन किया था। अगर किसी ने 12th मंथ में ज्वाइन किया है तो उसका क्वार्टर होगा 4th। उससे पहले अगर किसी ने सितंबर तक ज्वाइन किया उसका क्वार्टर होगा 3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज so till now we studied date functions and now it will be aggregate function। aggregate function कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें वही आता है काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, ताकि हम सबसे ज़्यादा सबसे कम ये सारी डिटेल्स हम जान सकें। तो आप जब पहली नज़र डालोगे इनके ऊपर आपको तभी समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो मेरे पढ़े हुए हैं। दीज आर द फंक्शंस। सम आपने पढ़ा हुआ है, काउंट आपने पढ़ा हुआ है, सम हम यहाँ पढ़ेंगे, एवरेज हमने पढ़ा हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, इन सबको बहुत ही सिंपल तरीके से एक सिंगल कोड में हम कर देखेंगे। शुरू करें। नाउ select what? Sum of sales amount as total sales. Next one is average of sales amount as average sales. Now minimum of sales amount as minimum sales. Maximum of sales amount as maximum sales। ठीक है, and then total count of what? As total records from sales table। Let's connect this one from the sales table। Now semicolon is added here and we run this whole code with this। तो हमारे पास टोटल सेल्स भी आ गई, हमारे पास एवरेज सेल्स भी आ गई, हमारे पास मिनिमम, मैक्सिमम एंड टोटल रिकॉर्ड्स। दीज आर द फंक्शंस फॉर एग्रीगेट। ओके, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल सा ही था ये। नेक्स्ट थिंग इन फंक्शंस इज रैंक फंक्शंस। ओके, अब सवाल ये है कि हमें रैंक फंक्शंस चाहिए क्यों? जब आप डेटा एनालाइज करते हो किसी कंपनी में तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि टॉप 3 मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स मुझे बताओ, टॉप 3 वो लोकेशंस मुझे बताओ जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन जो है वो रन कर रही है, और सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, सबसे लोवेस्ट कहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ताकि उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम इरेज कर सकें या फिर एलिमिनेट कर सकें और पैसे बचा सकें। तो जो बचे हुए पैसे वो दूसरे उसमें ऑपरेशन में हम लगा सकें। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं रैंकिंग। इसलिए रैंकिंग इस्तेमाल होता है। रैंकिंग में जो फंक्शन होते हैं वो सिंपल से होते हैं। पहला होता है रैंक, दूसरा होता है डेंस रैंक। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है रैंक और डेंस रैंक में कि रैंक जो है वो स्पेस देता है, गैप देता है रैंक में, और डेंस रैंक जो होता है उसमें गैप्स नहीं होते। ठीक है, रो नंबर, थोड़ा थोड़ा तो आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा। एक सेकंड, ये नीचे वाले का ऊपर वाले का नीचे आ गया, मैं इसको ऊपर रख देती हूँ। हाँ ठीक है, रो नंबर एंड लास्ट इज एंड टाइप। ओके, पहले हम देखेंगे रैंक क्या होता है। फर्स्ट नेम एंड सैलरी, रैंक
ओवर किस चीज़ पे रैंक करना है हमें, ऑर्डर बाय सैलरी, और ये डिसेंडिंग होगा। अब चाहे तो असेंडिंग भी कर सकती हूँ, मैं करंटली डिसेंडिंग कर रही हूँ एज सैलरी रैंक। क्यों? क्योंकि मुझे टॉप चाहिए। सैलरी रैंक फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ मैंने लगाया सेमीकोलन, एंड नाउ आई एग्जीक्यूट इट, कंट्रोल ई। रुको, गड़बड़ हो गई, हाँ मैंने पूरा सिलेक्ट नहीं किया, कंट्रोल ई। नाउ Vikas has the rank 1, Ritika has rank 2, Neha has rank 3 and so on। ठीक है, ऐसे हम डिसाइड करते हैं रैंक्स। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है डांस रैंक। करें, सेम पे करके देखते हैं। हमने कॉपी किया, ये किया हमने पेस्ट, हमने इसकी जगह लिख दिया डांस रैंक। ठीक है, लेट्स रन इट नाउ, कंट्रोल ई। Now we have the salary rank 1 2 3 4 5। This is our rank once again। Next one was row number। ये क्या करता है, यूनिक रो नंबर देता है हमें डेटा का। इट गिव्स यूनिक रो नंबर फॉर ईच रो। ठीक है, now let's say select what, first name, salary, row number of what, row number over, सेम कोड हम कॉपी कर लेते हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक है, सेम कोड हमने यहाँ पे पेस्ट किया, इधर हम लिखेंगे रो नंबर एज रो रैंक। ओके, लेट्स से रो रैंक फ्रॉम एम्प्लॉयज, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सैलरी, दिस ओवर, क्या हमारे सारे ब्रैकेट सेटिस्फाइड हैं एज रो रैंक। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो सकती है, नहीं। तो ये यूनिक जो रो नंबर है वो उसने हमें दे दिए हैं कि विकास की सैलरी पहले रो में है, रितिका की दूसरे में है, लाइक दैट। ठीक है, अब इसको हम अगर ऐसे करें, डिसेंडेंट हमने हटा दिया, एग्जीक्यूट किया, तो जब हम डिसेंडिंग हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली असेंडिंग हो जाता है। ठीक है, अब राहुल सबसे ऊपर जिसकी सबसे कम सैलरी है, एंड टाइल, व्हाट डज इट डज, सेपरेट्स रोज इनटू ग्रुप्स। ठीक है, लेट्स से सेम कोड and instead of rank we write and tile। ठीक है, let's try to run it, execute, and tile take exactly 1 argument। ठीक है, मैंने लिमिट डिसाइड नहीं की वहाँ, मुझे यहाँ पे लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरे को कितने रोज में ये चाहिए। ठीक है, लेट्स से मेरे को 3 रोज में चाहिए, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मुझे मिल गया रैंक। ये जो 4 सैलरीज हैं, ऊपर की टॉप 4, ये मेरा पहला होगा, बीच की जो है वो मेरा दूसरा होगा, और उसके नीचे वाला रैंक जो है वो मेरा तीसरा होगा। सैलरी रैंक मैंने 3 में डिवाइड कर दी। ठीक है, सैलरी ग्रुप नाम देते हैं इसको, ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो लोग जो पहले ग्रुप में आते हैं वो है स्नेहा, नेहा, रितिका एंड विकास। जो दूसरे ग्रुप में आते हैं वो है अमन, करण एंड प्रिया। और जो तीसरे ग्रुप में आते हैं वो है शैलजा, अर्जुन और राहुल। वाह, वो डेटा ने मुझे सबसे कम कमाने वाला दिखाया, ये तो गलत बात है, बट कोई बात नहीं।
Now we are going to study the final and the last one, user defined functions. Okay, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, दीज आर डिफाइंड बाय द यूजर्स. पॉइंट वन. सेकेंड वन इज custom logics. Third one is reusable and saves time. So these are the requirement that arose and people define some functions, I mean user define some function that we are calling user defined function in the present date. Okay, इसमें सबसे पहला वाला आता है सिंपल स्केलर फंक्शन. ये क्या करता है? सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सैलरी 5,000 से इंक्रीज करनी है हर गिग की, तो मैं कह रही हूँ कि क्रिएट अ फंक्शन. ठीक है, क्रिएट फंक्शन ऐड बोनस. ऐड बोनस नाम का फंक्शन है. कैसे होगा ये? सैलरी के बेस पे होगा और ये फ्लोट होगा. ठीक है, इसको मैं चाहती हूँ कि मेरा रिटर्न जो मुझे मिले वो भी फ्लोट में ही मिले. क्यों? क्योंकि पॉइंट्स में भी हो सकती है सैलरी. ठीक है, कुछ पैसों में भी हो सकती है एंड इसीलिए मैंने फ्लोट लिखा है. बिकॉज अगर मैंने प्रॉपर एज ए इंटीजर लिखा तो वो सैलरी कुछ पॉइंट्स से मिस हो जाएगी और हमारा डेटा खराब हो जाएगा. ठीक है, नाउ एज बिगिन रिटर्न क्या करना है हमें? सैलरी प्लस 5,000 and then end the function. कमांड सक्सेसफुल. एक ऐड बोनस नाम का फंक्शन बन गया है. अब मैं इस फंक्शन को यूज कैसे करूं? जो ऐड बोनस जो हमारा बन गया इसको मैं यूज कैसे करूं? सबसे पहले मैं सिलेक्ट फर्स्ट नेम. ओके, एंड देन सैलरी. उसके बाद ऐड बोनस मैं अगर लिखूंगी यहाँ पे तो उससे पहले एक पर्टिकुलर चीज़ है जो मुझे लिखनी होगी, उसको बोलते हैं DBO. ये डिफ़ॉल्ट होता है. ठीक है, डिफ़ॉल्ट डेटाबेस ऑपरेशन होता है ये. एंड वी विल से सैलरी एज न्यू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड सेमीकोलन. ठीक है, पूरा कोड लिख दिया मैंने यहाँ पे और मैं इसको अब एग्जीक्यूट कर दूंगी. हर एक सैलरी 7,000 से इंक्रीज होगी. यहाँ पे मैंने क्या किया है? मैंने एक ऐड बोनस नाम का एक फंक्शन बनाया, क्रिएट फंक्शन ऐड बोनस. ठीक है, उसका नाम क्या है? किसके ऊपर बनाया हुआ? मैंने सैलरी के ऊपर बनाया. रिटर्न भी मुझे फ्लॉट में मिलना चाहिए, तो अब मैंने यहाँ पे बिगिन किया और उसमें मुझे रिटर्न क्या मिलना चाहिए? सैलरी में 5,000 ऐड करके, और यहाँ मैंने फंक्शन ऐड कर दिया. तो यहाँ पे जब मैंने ये वाला फंक्शन ऐड बोनस यहाँ पे रन किया तो मेरी सैलरी जो थी वो 5,000 से इंक्रीज होकर न्यू सैलरी के रूप में दिख गई. ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है इसमें हमारी वो काम आती है. बोला कि दिल्ली एम्प्लॉयज़ का एक फंक्शन बनाओ जिसमें ना मुझे बार बार दिल्ली के एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए होती है. तो मैं क्या करूँगा? मैं बार बार हर एक पूरा जो मेरा मिलियंस का डेटा है उसमें बार बार जाके एक वो रो सिलेक्ट थोड़ी करूँगा. मैं एक फंक्शन ही बना देती हूँ जिसमें पूरा डिटेल हो दिल्ली एम्प्लॉयज़ का. जैसे ही मैं उसको रन करूँ, सिलेक्ट फ्रॉम दिल्ली एम्प्लॉयज़ वगैरह, और वो हमारा रन कर जाए. क्रिएट फंक्शन. मैं इसको एक लाइन में नहीं लिख सकती बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिंपल क्वेरी, इट्स अ फंक्शन क्वेरी. तो मुझे गैप अपना मेंटेन करके चलना पड़ेगा. दिल्ली एम्प्लॉयज़ ये मैंने बंद कर दिया. यहाँ पे रिटर्न टेबल. ओके, एज रिटर्न
select star from employees where city equals to दिल्ली। ओके, अब ये मेरा कंप्लीट कोड हुआ। मैं कोशिश करती हूँ रन करने की, तो क्या निकलेगा, इनवैलिड सिंटैक्स नियर रिटर्न, क्योंकि रिटर्न नहीं, रिटर्न स्टेबल है। ऊपर वाले में हमने रिटर्न्स लिखा था, हाँ, नीचे वाले में हमने रिटर्न्स नहीं लिखा, हमने मिस कर दिया। अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। कमांड सक्सेसफुल हो गई, हमारा दिल्ली एम्प्लॉयज़ हो गया। ठीक है, अब मैं सीधा अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिल्ली एम्प्लॉयज़, तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे बस उनका डेटा मिलेगा, कंट्रोल ई, जो दिल्ली में है, दिल्ली एम्प्लॉयज़। एक सेकंड, फंक्शन ऐसे बंद भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन किया तो था, हाँ, कंट्रोल ई, तो सिर्फ दिल्ली के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा मुझे मिल गया। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, वीडियो अगर तुम लोगों ने एंड तक देख लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम में मुझसे भी ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि मैंने तो फंक्शंस 3 दिन में सीखे थे। मेरे अंदर नहीं था इतना पेशेंस कि मैं 50 मिनट की वीडियो कंटिन्यूसली देख लूँ। एंड एक और चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी कि अब आप जाओ और अपनी लिंक्डइन बायो में लिख दो कि आप एसक्यूएल एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप सच में उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो जो 2 शोर्ट्स देख के ये डिसाइड कर लेते कि जी हाँ, मुझे डेफिनेशन पता चल गई एसक्यूएल की, दैट्स इट, नाउ आई नो एवरीथिंग, नाउ आई विल राइट एसक्यूएल एक्सपर्ट इन माय बायो। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम डेटा क्लीन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, रैंक करोगे एम्प्लॉयज़ को, कैलकुलेट कर सकते हो, एंड प्रेजेंट to look busy in front of your manager. And trust me, real analysts use these functions daily. बस वीडियो देख के ये मत सोचो हाँ समझ में आ गया, हाँ ये भी समझ में आ गया। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको सीक्वल अपना बदला लेते हुए दिखेगा और वो कहेगा कि मुझे प्रैक्टिस क्यों नहीं किया। व्हाट इज हाँ समझ में आ, प्रैक्टिस प्रॉपरली। और अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक this video and subscribe my channel, so I will also stay motivated into posting more such videos. Okay, and all the very best. I'll see you in the next one.